हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अनुपात और समानुपात का हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट में हमने अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कराए थे। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज हम आए, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 180, तीसरा 200 और चौथा 400। तो मान लीजिए हमारे पास 3 कक्षाएं हैं, ए, बी और सी। इन तीनों कक्षाओं में कितने कितने विद्यार्थी हैं, किस अनुपात में? 2:3:5 के अनुपात में है। बाद में ये अनुपात हमारा कितना हो जाता है, जब 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए हर एक कक्षा में, तो 4:5:7 हो जाता है। तो देखते हैं हम हर कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी हमारे अनुपात के हिसाब से बढ़े हैं। तो यहाँ पर 2 विद्यार्थी बढ़े, यहाँ पर भी 2 बढ़े हैं और यहाँ पर भी 2 बढ़े हैं। 2 से 4 हुए, 3 से 5 और 5 से 7 हुए। तो हर जगह हमारे 2 विद्यार्थी बढ़े हैं। हमारे हिसाब से हमारे अनुपात में 2 विद्यार्थी बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने बढ़ाए गए हैं? 40 विद्यार्थी। तो यानी 2 की वैल्यू 40 हो गई। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। यानी 20 विद्यार्थी 1 की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। प्रारंभ में हमारी कितनी थी विद्यार्थियों की संख्या? 2 और 3 5, 5 और 5 2 3 5 और 5 10। यानी हमें अब कितने की वैल्यू निकालनी है? तो 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 10। 20 गुणा में 10 तो कितना हो जाएगा? 20 ढाई 200। यानी हमारे कितने विद्यार्थी हो गए? 200 विद्यार्थी प्रारंभ में थे। तो आंसर नंबर 3 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 200 विद्यार्थी हमारे प्रारंभ में थे। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात करें। तो हमारे इसके पास 2 मेथड है हमारे। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम अनुपात को भिन्न में लाके, यानी अनुपात को हटाकर x लगा देते हैं और उसे भिन्न में लिख के उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ही कर रखा है। जैसे मान लो हमारा पहला भिन्न क्या है? 3:5 है, तो 3 के साथ x लगा दिया, बटा में 5 के साथ x लगा दिया। और दोनों में से हमने कितना घटाया है? दोनों में से 9 घटाया है। दोनों में से 9 घटाने पर हमारा अनुपात कितना हो जा रहा था? हमारा अनुपात हो रहा था 12/23, यानी 12:23, 12/23 हो जा रहा था। अब इस अनुपात को हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिशी मल्टीप्लाई करेंगे। 23 तियाँ होता है हमारा 69x माइनस 23 नीमा। तो 9 की 3 से करें, 9 तियाँ 27 का 7, हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बराबर 12 पंजे 60 x माइनस 12 नीमा 108। अब क्या करने वाले हैं? 60 को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 69x। यहाँ माइनस का है, प्लस का है, इधर आके माइनस का 60x हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस का 108 अपनी जगह पे रहेगा, और 207 को इधर ले आएंगे तो वो प्लस का 207 हो जाएगा। अब 69x में से 60x माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 9x रहेगा। 9x के बराबर कितना हो जाएगा? 207 में से हम अगर 108 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 99। 9 से कट कर देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारा 11 आ जाएगी। अब 11 वैल्यू आ गई तो हमें निकालना है 3x और 5x की वैल्यू। जब हम यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर 3 इंटू 11, 11 तियाँ 33, और ऐसे ही हम निकालेंगे 5x की वैल्यू तो हो जाएगा 5 इंटू 11, यानी 11, 11 तियाँ 33 और 5x की 11 पंजे 55। ये हो जाएगा हमारा 55। तो 33:55 ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं अगर हम जब इसे ट्रिक के थ्रू करेंगे तो कैसे होगा। पहले मान लीजिए हमारे पास 3:5 के अनुपात में हमारे संख्याएं थीं। अब वो कुछ उसमें 9 घटा दिया गया। क्वेश्चन में दिया है कि हमने 9 घटा दिया गया। जब 9 घटाया गया तो कितना हो गया? 12:23 हो गया। 12:23 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा तो 5 और 23 के बीच में डिफरेंस कितने का है? हो गया है यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखते हैं 12 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमारा अगर सेम होता तो हम डायरेक्टली
उसके वैल्यू इसके बराबर रख देते, लेकिन हमारा ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हमारा डिफरेंस होता है 23 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 माइनस किया 1 और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 यहाँ हो गया। और ये वाला डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 3 माइनस किया तो 2। इस डिफरेंस को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिफरेंस को इस वाले नंबर से, इस डिफरेंस को इस वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम और इस डिफरेंस को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 तियाँ 33। अब हमारा नया अनुपात निकल के आया 11 अनुपात 11 तियाँ 33 और 11 पंजे 55, ये अनुपात आ गया। अब इसकी करेंगे 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। अब इन दोनों का गैप देखते हैं। अब गैप हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। ये गैप इक्वल करने के लिए हमने इस गैप को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। देखते हैं यहाँ पर गैप, यहाँ पे भी देखो 11 का गैप, यहाँ पे भी गैप 9 का आ रहा है। 46 में से 55 माइनस करेंगे तो 9 का आएगा। यहाँ 24 में से 33 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 9 का आएगा। हमारा गैप दोनों का गैप कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। हमारे हिसाब से 9 गैप दिया है, 9 डिफरेंस दिया है। उनके हिसाब से कितना अंतर दिया है, उनके हिसाब से भी 9 ही दिया है। यानी 9 की वैल्यू 9 हो गई तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 की वैल्यू हो जाएगी 33। और 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 की वैल्यू हो जाएगी 55। यानी हमारी जो दोनों संख्याएं निकल के आएंगी वो कितनी कितनी निकल के आएंगी, 33 अनुपात 55। ये वाली दोनों संख्याएं हमारी हो जाएंगी। तो हमारा 33 अनुपात 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याएं ज्ञात करें। तो वो हमारी संख्याएं क्या होंगी, देखें पहले हमारी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में थी, उसमें हमने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में वो हमारी संख्याएं हो गई। अब देखते हैं हमने कितना जोड़ा है अपने अनुपात के हिसाब से। यहाँ पर भी 1 जोड़ा हमने, यहाँ पर भी 1 ही जोड़ा है और यहाँ पर भी 1 ही जोड़ा है हमने। तो हमारी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 के बराबर। यानी हमने 1 जोड़ा है अनुपात में, लेकिन सवाल में कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें। अब हमारी 1 की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें निकालनी है 1 और 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 5 गुणा में 2 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 3, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा में 3, 5 तियाँ 15 हो जाएगी। तो हमारी कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, हमारा अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यानी इस अनुपात में हमारी संख्याएं होंगी। तो अगर हम जब 5 जोड़ेंगे तब इस अनुपात में आएंगी। तो देख लो 1 की वैल्यू 5 होगी, 2 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 15, यानी 5 अनुपात 10 अनुपात 15 में होंगी हमारी संख्याएं। हमारा चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, 5 अनुपात 10 अनुपात 15 होगा। अब अगर हम इसमें सब में 5 जोड़ दें, अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। तो ये देखो हमारा यही अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4, जो 5 जोड़ने के बाद आ रहा है हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है और उनका मासा 15 है। वो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है हमें। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, हमारी संख्याएं क्या हैं, अब अनुपात में है तो इन्हें हम x लगाकर हटा लेंगे तो 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4x। x लगा के हमने इन दोनों को संख्याएं बना लिया है। मान लिया कि उनके सब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3x और 4x हैं। अब मासा हमारा क्या होता है, मासा होता है उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा। हमारे हिसाब से x कॉमन आया है और उनके हिसाब से कितना आया है 15, यानी हमारी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी। तो हमारी संख्याएँ वो कौन सी होंगी, संख्या हमारी क्या है, x की वैल्यू जो हमारी 15 आ गई। देखो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हो रहा है हमारा x, क्योंकि HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है बस वही नंबर हमारा HCF में लिया जाता है, अदर नंबर्स को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो दूसरे नंबर 3 और 4 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। दोनों में कॉमन क्या था, हमारा x था। हमारे हिसाब से x कॉमन आया, लेकिन उनके हिसाब से कितना है, 15 है, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या है उनका 15 है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई। तो अब 3x की वैल्यू निकालेंगे, हमारी संख्या अगर निकालेंगे तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुणा में 15, यानी 3 पंजे 15, 3 15 तियाँ 45 हो जाएगी। और अगली क्या है हमारी 4x, तो 4 गुणा में 15, यानी 15 चौका 60।
वो दोनों हमारी संख्या क्या हो गई, 45 और 60 हो गई। अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों का योग कर लेंगे हम 45 और 60 का, इन दोनों का अगर हम यहीं पे प्लस कर लेंगे तो 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 4 6 10, कितना हो जाएगा 105। 105 हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 105। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। अब इस अनुपात में हम क्या जोड़ें, अभी तक ये जो दे रहा था कि इतना जोड़ने पर इतना, इस अनुपात में इतना हम जोड़ देते हैं तो ये अनुपात आ जाता है, तो वो संख्याएं क्या हैं। इस बार क्या कह रहा है कि हम क्या जोड़ें। अब देखो दोनों अनुपात में मैंने पहले ही बताया, अनुपात में संख्याएं किस में होती हैं, भिन्न में भी भिन्न के बराबर होती हैं, तो 2/5 हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है हम क्या जोड़ें, तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने x जोड़ा है और यहाँ पर भी क्या जोड़ा है, हमने x जोड़ा है, दोनों में हमने x जोड़ा है। उसमें हमने जब, क्योंकि दोनों में समान नंबर जोड़ा जाएगा तो दोनों में हमने x जोड़ लिया है, जिसके बाद हमारा भिन्न कितनी हो गई, यानी अनुपात कितना हो गया है, 5/6 हो गया है। अब गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 6 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बराबर 5 की 5 से करेंगे 5 5 25 प्लस 5 की x से करेंगे तो 5x। अब देखिए 6x यहाँ पर है, 5x यहाँ पर, 5x इधर ले आइए तो 6x माइनस हो जाएगा 5x बराबर 25 यहीं पे रहेगा, और 12 को इधर ले आइए तो -12। 6x में से 5x माइनस करेंगे कितना आएगा x, और 25 में से 12x माइनस करेंगे तो 13। तो वो हमने क्या संख्या जोड़ेंगे हम, 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 13 जोड़ देंगे दोनों में तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 13 और 2 15, और यहाँ पे हो जाएगा 18। अब 15 और 18 को अगर हम 15 और 18 को अगर हम कट करेंगे तो 3 5 15 और 3 6 18, तो ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा बाद वाले अनुपात के बराबर आ रहा है। इसका मतलब 13 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान कितना है। यदि a और b का अनुपात कितना दे रखा है, a और b का अनुपात दे रखा है 4:5, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 4:5, उनके वर्गों का अंतर। अब अगर इनको वर्ग करना है तो क्योंकि ये अनुपात में है तो हम इन्हें अनुपात से अलग करने के लिए हमें x लिखना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हो जाएगा 5x। अब इनके वर्गों का अंतर, वर्ग कितना, अब वर्गों का अंतर है तो बड़ी संख्या हमारी 5x है तो इसे पहले लिखेंगे हम, तो 5x का स्क्वायर वर्ग कर लिया, और अंतर का मतलब माइनस का निशान, और यहाँ पर 4x का स्क्वायर। इनके वर्गों का अंतर 81 है, कितना है 81 है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 81। अब 25 में से 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 एक्स स्क्वायर बराबर 81। अगर 9 से कट करेंगे तो 9 नीम 81, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, जिससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो वो कह रहा है ए का मान कितना होगा। अब ए का मान निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है 4x, तो 4 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 3, तो 4 3 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 12 सेकंड वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। अब उन तीनों संख्याओं का कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का योग करना है हमें, पहली और तीसरी का, तो इसलिए हमें इसमें से क्या करना होगा, इन तीनों संख्याओं को अलग करना होगा x के साथ। तो 5x, ये पहली संख्या हमारी 5x हो जाएगी, दूसरी 7x और तीसरी हो जाएगी 12x। ठीक है, 5x 7x और 12x ये हमारी संख्याएं हैं। उसने कहा यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, तो पहली और तीसरी, तीसरी क्या है हमारी 12x, इनका योग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या है हमारी 7x, इससे कितना अधिक है 50 अधिक है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग इससे 50 अधिक है। जब इसका अधिक है तो बराबर करने के लिए हमें इसमें अधिक करना होगा 50, क्योंकि ये अधिक 50 अधिक है तो इसमें वाले में हम 50 जोड़ देंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएंगी। अभी ये इन्हें सॉल्व कर लेंगे इसे, 7 12 5 17x बराबर
ये हो जाएगा 7x प्लस 50। 7x को इधर ले आइए तो 17x माइनस 7x बराबर 50। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x बराबर 50। 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो उसने कहा था तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब हमारी तीनों संख्याएं अगर हम इनका योग करें तो कितना आएगा, 5 7 12, 12 दूनी 24x, कितना आएगा 24x। तो 24x हमारा योग हो जाएगा। अब योग हम अगर इन दोनों का करेंगे, योग कितना है हमारा 24x, तो 24 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 5, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120। 120 सेकंड वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 120। आई होप आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए थे हमारे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन जितने भी लिए गए थे बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे लिए गए थे और आने वाले कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।